गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इस लेक्चर में आपका वेलकम है। बेटा, हमने पिछले लेक्चर में क्वांटम नंबर को स्टार्ट किया था और उसके टाइप्स को देख रहे थे। 4 टाइप मैंने बताए थे, जिसमें पहला टाइप हमने डिस्कस कर रखा है, और जो सेकेंड टाइप आपके पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसको आज पढ़ने वाले हैं। इसको अदर नेम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और सब्सिट्यूटरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास जो बातें होंगी कि किसने दिया था, गिवन बाय सोमरफेल्ड। कई बार ऑब्जेक्टिव में काम आ जाते हैं कि साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है। सिंबल की बात अगर करें, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, एल से इसको डिनोट करेंगे। और बेटा इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू वो होता है n-1, l इक्वल टू n-1। इट मीन्स अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ हो तो उसमें से आप 1 माइनस कर ले, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब इसमें एक बात आती है कि हम इस L का यूज कहाँ पे करेंगे। द एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स द आइडिया ऑफ शेप ऑफ सबसेल एंड ऑर्बिटल। और जब एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं ऑर्बिटल का, तो वहां भी ये काम आने वाला है। इट ऑल्सो हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ सब ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ये तो हमारे इसके एप्लीकेशंस हो गए। पर हम लोग जो यहाँ बात करने वाले हैं कि सोमरफेल्ड ने क्या बोला, कि सोमरफेल्ड का मानना था कि जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं हमारे पास, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे, वो सब ऑर्बिट से मिलकर बने होते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सोमरफेल्ड सब ऑर्बिट इज मेड अप ऑफ सब ऑर्बिट्स। द नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। मतलब इसका ये हुआ बेटा कि अगर आप पहले सेल पे जाते हैं, अगर आप फर्स्ट सेल की बात करते हैं तो उसमें 2 सब सेल होंगे। उसी तरीके से अगर आप पहले सेल में 1 सब सेल, दूसरे में 2 सब सेल, तीसरे में 3 सब सेल्स। इसी बात को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि अगर मान लो मैं अगर ऐसे बात करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे n का वैल्यू n बराबर 1 कर दिया, तो इसके अंदर जो सबसेल्स होंगे वो 1s होगा। अगर हमने n बराबर 2 कर दिया तो इसमें 2 सबसेल होंगे, 2s भी होगा और 2p भी होगा। इन द सिमिलर मैनर अगर आप n बराबर 3 करते हैं, n का वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं, ये बन जाएगा बेटा 3s, 3p, 3d। और 4 में जाएंगे, अगर आप 4th सेल में जाएंगे, n का वैल्यू अगर आप करते हैं 4, तो ये बन जाएगा 4s, 4p, 4d एंड 4s एंड लाइक दैट। मतलब ये हुआ कि जो ऑर्बिट नंबर होगा, जितना ऑर्बिट नंबर होगा उसके अंदर उतने ही सब ऑर्बिट्स होंगे। ये बात हमें समरफेल्ड ने बताई थी।
अब बेटे आगे जो हमारे इसमें बात जो होगी कि मैंने बताया जितना ऑर्बिट नंबर होगा उतने उसके अंदर में सब ऑर्बिट्स होंगे। अब आप यहाँ से देखें कि द वैल्यू ऑफ सब ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 और यहाँ पे होगा h/2π। ये वैल्यू होता है जब आपको क्या पूछे, सब ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम पूछे, वेयर एल इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, कई जगह h/2π की जगह h हैश भी लिखा होता है, h/2π इक्वल टू h हैश, इसको हम लोग पढ़ेंगे हैश। तो L का वैल्यू हर सब ऑर्बिट के लिए अलग अलग होता है। अगर मैं S की बात करूं, द वैल्यू ऑफ L फॉर डिफरेंट सब ऑर्बिट्स इज फिक्स्ड। और आप इसको याद भी रखेंगे, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि मेरे पास ये सब ऑर्बिट है या सब सेल है, ठीक है, और यहाँ मैं L के वैल्यू की बात कर रहा हूँ। S के लिए आपको 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 और जो हाइपोथेटिकल सब सेल्स होते हैं उनके लिए भी आप 1 बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ से देख लें कि अगर मैं S की बात करता हूँ, S सब सेल की बात करता हूँ, तो L को मैं 0 पुट करूँगा फॉर S सब सेल सब ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम 0 आ जाएगा, क्योंकि L आप 0 पुट करेंगे, L S के लिए 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, 0 आएगा। P के लिए अगर मैं बात करूँ फॉर P, तो L आप पुट करेंगे कितना, 1, तो 1 + 1 2 √2 हो जाएगा, तो √2 h/2π। फॉर D में अगर जाएंगे आप तो आप L की जगह पुट करेंगे 2 और 2 करेंगे आप यहाँ पे 2 + 1 3 2 जा 6, तो √6 हो गया है, √6 h/2π। और यही अगर आप F में जाते हैं तो L आप 3 पुट करेंगे, तो 3 + 1 4 3 जा 12 हो गया है, तो √12, ठीक है, h/2π। तो आप इस तरीके से सारे सब सेल का सब ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ L फॉर डिफरेंट सब सेल। तो बेटा उसके बाद हमें इसमें क्या पता करना होता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the maximum number of electrons in different subcell या सब ऑर्बिट इक्वल टू 2 × 12 + 1। यहाँ से आप SPDF में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम वो आप बता सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ L। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे कि मेरे पास ये सब सेल है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। S में अगर आप बात करो तो S के लिए L का वैल्यू आप पुट करेंगे 0, तो 2 + 2 × 1 2 हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप P में आते हैं तो आप L का वैल्यू पुट करेंगे कितना, L का वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 2 × 1 2 + 1 3 2 जा 6, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। D के लिए 10 हो जाएगा एंड F के लिए कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर आप हाइपोथेटिकल सब सेल में जाते हैं, G में अगर जाते हैं तो वी पुट द वैल्यू ऑफ L फॉर G इज 4 और यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 18 आ जाएगा। G के लिए कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। या नहीं तो आप फर्स्ट कानून है, आप इसमें 4 जोड़ते जाएं, नीचे वाले का आपको वैल्यूज मिलता जाएगा। दिस आर द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सब सेल। अब बेटा यही सब लोग देखेंगे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये हमें शेप के बारे में भी आइडिया देता है।
कि SPDF का शेप कैसा होगा, तो एक बार तो डायरेक्ट यहाँ पे शेप को राइट करेंगे और बाद में फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। द वैल्यू ऑफ L गिव द आइडिया ऑफ शेप्स ऑफ डिफरेंट सबसेल। S की बात करेंगे तो स्फेरिकल होता है, P आपके पास होता है डंबल, D डबल डंबल, और F इनकम्प्लीट है आपके पास, ये इनकम्प्लीट होएगा। द नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हमारे पास जो थर्ड है बेटा, तीसरा टाइप, पहला बताया आपको प्रिंसिपल, सेकेंड बताया एजीमुथल, एंड थर्ड हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम लोग डिनोट करेंगे, इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल m से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वैल्यू इसका होता है +L टू -L से +L, -L टू +L इंक्लूडिंग जीरो, इट मीन्स all integral values including zero, that means all integrals values including जीरो। मतलब अगर आपको L पता है तो आप M बता सकते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग आगे अभी करने वाले हैं कि अगर L का वैल्यू दिया हुआ है तो M कहाँ से कहाँ तक होएगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पर करते हैं M का। तो बेटा M के हेल्प से आप बता सकते हैं, एक तो डिफरेंट ऑर्बिटल का शेप्स, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा उसका ओरिएंटेशन। दो मेन इसके एप्लीकेशंस होते हैं। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स द आइडिया ऑफ shapes of different orbitals and orientation of electron cloud in three-dimensional space, three-dimensional स्पेस। ये दो आपको ये मेन आइडिया देने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। तो उसके लिए आप देखें कि ये बेटा सारे जो क्वांटम नंबर होते हैं और बेसिकली शुरू वाले तीन वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। मीन्स अगर n पता है तो l बताओगे और l पता होगा तो आप m निकालोगे। यहाँ देखा आप एग्जाम्पल के लिए कि मैंने यहाँ लिखा n का वैल्यू, इट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है L और ये रहा हमारा M का वैल्यू। अगर मैं n 1 पुट करता हूँ तो L मैंने बताया था आपको n-1, तो 1 - 1 करेंगे आप 0 आएगा। और अगर M की बात करोगे तो L पे डिपेंड करेगा, अगर L ही 0 हो तो ये केवल 0 आने वाला है। फिर अब इसको आप बढ़ा दें, यहाँ से आप सेकेंड सेल में चले जाएं तो 1 माइनस करेंगे इसमें तो आपको L मिलने वाला है। फिर ये -1 से +1 जाएगा तो -1 0 +1। इन द सिमिलर मैनर अगर आप 3 करते हैं तो ये 2 आएगा, तो -2 से +2 जाएगा, इट बिकम -2 -1 0 +1 एंड +2। अब हमें ये जो वैल्यूज़ हमारे पास मिलेंगे वो क्या इन्फॉर्मेशन देगा, ये आपको समझना है बात। यहाँ पे एक वैल्यू है टोटल, यहाँ पे एक ही वैल्यू है, यहाँ पे टोटल 3 वैल्यूज़ हैं
और इस वाले में टोटल हमारे पास 5 वैल्यूज हैं। तो जितना m का वैल्यू आएगा उतने आपको ऑर्बिटल्स बनाने हैं। अब ऑर्बिटल क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। पर आपके पास क्या है कि द नंबर ऑफ m गिव द आइडिया ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। इसमें 1 ऑर्बिटल होगा, इसमें 3 होंगे, इसमें 5 होंगे। अगर आपके पास n4 करोगे तो 7 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। अब इसी चीज़ को हम लोग आगे भी देखेंगे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैंने क्या बोला कि जितना m का वैल्यू आएगा आपके पास उतने ऑर्बिटल्स होंगे। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m गिव्स द आइडिया ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर मैं ऐसे बात करूं कि मेरे पास L का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है, 0 आ गया, तो हमारे पास एक ही ऑर्बिटल ऐसा बनेगा। ऑर्बिटल को हम लोग स्क्वायर बॉक्स में दिखाएंगे तो एक ऑर्बिटल बनेगा इसमें, ठीक है। अगर मेरे पास m के 3 वैल्यूज हैं, यहाँ पे m कितना है बेटा 0 है। अगर m का आपके पास कोई 3 वैल्यू आ गया -1 0 +1, तो आप क्या बोलेंगे कि 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे आपके पास। तो जितना m का वैल्यू आएगा उतने आपको बॉक्स बनाने हैं एंड दिस बॉक्स रिप्रेजेंट 1 ऑर्बिटल। यहाँ से हम लोग ऑर्बिटल को डिफाइन भी करेंगे कि ऑर्बिटल किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड न्यूक्लियस where the probability of finding electron is maximum। और मैक्सिमम का मतलब होता है कि 95% के आसपास हो, ये इज कॉल्ड ऑर्बिटल। मतलब ये एक न्यूक्लियस के बाहर ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रहने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, 95% होती है। दैट 3D स्पेस इज नोन एज ऑर्बिटल। दिखाएंगे उसको स्क्वायर बॉक्स से, और एक ऑर्बिटल में आपको मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या देखेंगे इसमें कि हमारे पास जो अब मैंने क्या बताया आपको कि m का वैल्यू डिपेंड करेगा L पे, L का वैल्यू डिपेंड करेगा n पे। इट मीन्स सारे एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो मैं नोट करके बात यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स मतलब n l m, n हो गया l और m आर कोरिलेटेड to each other. It means if the value of n is known then we can calculate the value of l and m also. पर 4th जो क्वांटम नंबर पढ़ोगे आप वो इनसे रिलेटेड नहीं है, वो उसके स्पिन क्वांटम नंबर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट देखेंगे बेटा इसमें क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। अब हमारे पास जो 4th है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग, इसका जो सिंबल होता है उसको S से लिखते होते हैं। वैल्यू इसका हमारे पास होता है ±½ +½ लेते हैं अगर आपने इलेक्ट्रॉन। और ये आइडिया क्या देगा, एप्लीकेशन। इट गिव्स द आइडिया ऑफ रोटेशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर s आपका +½ है तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज में घूमेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। या आप लिख सकते हैं ओरिएंटेशन। और अगर आपके पास s का वैल्यू -½ है तो वह आपको बताएगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज में आपका रोटेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। और इसमें हम लोग निकालते हैं, हमने पहले बात किया था ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, सब ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, यहाँ बात करेंगे हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और ये होता है बेटा √अंडर s × s + 1 h/2π, एंड दिस h/2π आल्सो नोन एज हैश से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। s का वैल्यू या तो आपके पास +½ होगा या -½ होगा, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हमारे क्वांटम नंबर के रिगार्डिंग थी। अब चारों को कंबाइन करके कुछ 1-2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब मैंने बेटा जो पहले टाइप का क्वेश्चन होता है क्वांटम नंबर पे बेस्ड, डिज़ाइन ऑफ सब ऑर्बिट्स। इट मीन्स अगर आपको 2 तरह का इंफॉर्मेशन दिया हो n और l, तो आप पर्टिकुलर सबसेल बता सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने आपसे बोला कि n बराबर आपके पास 4 है और l बराबर 0 है, तो जो सबसेल बनेगा 4 और s के लिए l 0 होता है, तो सबसेल हमारा जो होगा वो कैसा होगा 4s, ठीक है। अगर मैं बोलूँ n बराबर मेरे पास 3 है, l बराबर 1 है, आप बोलेंगे हमारे पास जो सबसेल आएगा 3 और l1 होता है p के लिए, इट इज़ 3p, 3p बन जाएगा। n बराबर हमने 4 कर दिया, l बराबर हमने 3 कर दिया, ठीक है। सबसेल बनेगा हमारे पास 3 और l3 किसका होता है, ये 4 हो गया सॉरी, और l3 किसका होता है f के लिए, तो बोलेंगे हम लोग बेटा इसमें क्या बन जाएगा 4f बन जाएगा। तो बाय द हेल्प ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ n एंड l वी कैन प्रिडिक्ट और डिसाइड डिज़ाइन ऑफ सबसेल। तो नोट करके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि बाय गिवन वैल्यू ऑफ n एंड l वी कैन फाइंड सबसेल। आप सबसेल को बता सकते हैं, पर अगर मैं लिख दूं 1p तो 1p कभी होता नहीं है, क्योंकि p स्टार्ट होता है सेकेंड सेल से। इन द सिमिलर मैनर 2d भी आपके पास पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि d शुरू होता है थर्ड सेल से। अगर मैं लिखूँ 3f तो ये भी इम्पॉसिबल सबसेल्स। These are the impossible subcells, but by the given value of n and l we can predict subcell। अब एक लास्ट टाइप का जो न्यूमेरिकल बचता है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहीं पे देखो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि हमारे पास लिखा हुआ है कि फॉर 3px ऐसा लिखा हुआ है, और आपसे क्या पूछेगा कि आप इसमें n का वैल्यू, l का वैल्यू, m का वैल्यू और s का वैल्यू बताएं, ठीक है। तो बेटा ये जो लिखा हुआ है ना, ये n का वैल्यू है, n = 3, p के लिए l का वैल्यू कितना होता है 1, और अगर आप m पे जाते हैं तो m पे अगर आप जाएंगे तो -1 +1 0, पर x लिखा हुआ है तो या तो आप -1 लेंगे नहीं तो +1 लेंगे, तो -1 या +1 दोनों में कोई भी आप ले सकते हैं। और s की बात करूँ मैं तो +½ नहीं तो -½ ये दोनों वैल्यू में कोई एक पॉसिबल होगा, ठीक है। आप एक बात और यहाँ से देख लें कि मेरे पास लिखा हुआ है, मान लो कि फॉर s लिखा हुआ है, n कितना बोलेंगे आप 4, l का वैल्यू मैंने बताया था s में कितना 0, m भी कितना होगा 0, और s की अगर मैं बात करूं तो या तो प्लस का हाफ नहीं तो क्या हो जाएगा आपके पास और माइनस का हाफ। तो हमारा क्वांटम नंबर यहीं पे होता है फिनिश्ड। अगले लेक्चर में हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल्स करेंगे। थैंक यू।